सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की वर्कशीट नंबर 37 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है, आपको पता है किस पर बेस्ड है? हाँ, ये उसी पर बेस्ड है जो पर्व अभी अभी हमने 2 दिन पहले ही मनाया है। कौन सा पर्व, कौन सा त्यौहार था? ये है हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, यानी हमारा आज़ादी का दिन। कौन सा? स्वतंत्रता दिवस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। उस दिन तुमने मस्ती तो बहुत ज़्यादा की होगी। की थी? अच्छा बताओ क्या क्या किया था? मुझे सब पता है। तुमने बहुत सारी पतंगे उड़ाई थी और सुबह से लेकर शाम तक, अंधेरा होने तक बहुत सारी पतंगे उड़ाई थी ना। और अंधेरा होने पर तो हमने कंडील भी जलाया था। अरे ये कंडील क्या होता है? कंडील जिसमें एक वो जो कागज़ का गुब्बारा होता है ना, जिसमें नीचे आग लगा देते हैं और भाप बन जाती है और फिर भाप बन के उड़ता रहता है, वो दृश्य तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताओ, तुमने सुबह देखा था जब सुबह 7:30 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं? वो देखा था? मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों ने देखा था। और पहले तो हमारे स्कूल के बच्चे पिछले साल तक तो वहाँ पर जाते भी थे, क्योंकि इस बार कोरोना था, इसलिए वहाँ पर स्कूल के बच्चे तो गए ही नहीं। तुम्हें पता है हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा क्यों फहराते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस आज़ादी के प्रतीक को, यानी हमारे भारत के तिरंगे झंडे को लाल किले पर फहराया गया था। और तब से लेकर आज तक हम अपना आज़ादी का त्यौहार मनाते हैं और आज़ादी की खुशी को दिखाते हुए खूब पतंगे उड़ाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तो यही हमारी आज की वर्कशीट भी है। सबसे पहले ज़रा नीचे देखो, यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं। एक तो अपना प्यारा तिरंगा झंडा है और दूसरे चित्र में एक पतंग, बहुत अच्छी सी पतंग, देखो कैसे उड़ रही है ना, इतनी ऊपर उड़ रही है। तो चलो शुरू करते हैं, मेरे साथ समझते हैं और थोड़ा सा भी पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस 2 दिन पहले खुशी से मनाया होगा। आपने इस दिन पतंगे भी उड़ाई होंगी, ये तो मैं जानता ही हूँ। परंतु पतंग की डोर खरीदते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डोर प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि उससे कई पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक की डोर, जिसे हम चाइनीज़ मांझा भी कहते हैं, बहुत ही ख़राब है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कितने पक्षी बेचारे इसमें फंस जाते हैं, उनके पंख कट जाते हैं। कहीं कहीं तो किसी बच्चे की अगर गर्दन में भी फंस जाता है तो उसकी बच्चे की गर्दन भी फंस जाती है। और ऐसे तो केसेस हमने बहुत ज़्यादा सुने हैं कि लोग जा रहे थे और उनके गले में वो मांझा फंस गया, जिसके कारण उनके गर्दन पर बहुत गहरी चोटें आई हैं। तो हमें कभी भी ऐसा मांझा, ये चाइनीज़ मांझा या प्लास्टिक की डोर कभी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी खुशी किस काम की जो किसी को दुख पहुंचाए, पक्षियों की उड़ान में बाधा डाले, यानी मुश्किल डाले। तो फिर पतंगों को उड़ाइए, लेकिन कॉटन वाले मांझे के साथ, और खूब आनंद लीजिए। तो चलो चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर, और साथ में एक एक्टिविटी भी है जो बहुत मज़ेदार है। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सबको पता ही है कि कब मनाया जाता है। अरे भाई, 15 अगस्त को, और कब? दूसरा प्रश्न है, प्लास्टिक की डोर से क्या नुकसान हो सकते हैं? प्लास्टिक की डोर से पक्षियों के पंख कट सकते हैं, किसी आदमी या किसी बच्चे की गर्दन में फंस के वो उसके गले को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और भी जो नुकसान है वो आप भी सोच सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, आप एक सुंदर सी पतंग का चित्र बनाइए। आपके पास तो बहुत सारी पतंगे हैं, तो ऐसी पतंग बनाइए जो सबसे अलग हो। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में पढ़ते जाइए और वर्कशीट को समझते जाइए। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। धन्यवाद।